दोस्तों, भारत के सामने घुटने टेक बैठी बांग्लादेश की टीम तो देखकर अब बांग्लादेश के बड़े बड़े दिग्गजों शाकिब अल हसन से लेकर मुशफिकुर रहीम यहां तक कि तमीम इकबाल और मुस्तफिजुर रहमान बुरी तरह भड़क उठे हैं। इन बांग्लादेशी दिग्गजों ने अपनी टीम पर जमकर गुस्सा निकाला है और भारत की तारीफ करते हुए जो कुछ कहा है उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर इन बांग्लादेशी दिग्गजों ने अपनी टीम को फटकार लगाते हुए भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयान को हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से कौन सी टीम में ज्यादा मजबूत, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बांग्लादेश की टीम एशिया कप 2025 के सुपर 4 में भारत के सामने पूरी तरह ढेर हो गई है। जी हां दोस्तों, दुबई के मैदान पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को ऐसी करारी शिकस्त दी है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके प्रशंसक अभी तक सदमे में हैं। यह हार इतनी शर्मनाक रही कि बांग्लादेश इसे सालों तक नहीं भूल पाएगा। दुबई के मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को करारी हार का सामना करना पड़ा। फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों के साथ उतरी बांग्लादेशी टीम के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी था, लेकिन भारतीय टीम के सामने उनकी एक न चली। बांग्लादेश के लिए मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उनके नियमित कप्तान लिटन दास चोट के कारण मैच से बाहर हो गए और जाकिर अली को कप्तानी की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। इस हार ने बांग्लादेश की उम्मीदों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। मैच की शुरुआत में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने गेंदबाजी का फैसला लिया, जो उनके लिए भारी पड़ गया। भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेशी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट के साथ 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में ला दिया। शुभमन गिल ने भी 29 रनों की तेज पारी खेलकर भारत को मजबूत शुरुआत दी। बांग्लादेशी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। मिडिल ऑर्डर में भले ही सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ज्यादा रन न बना सके, लेकिन हार्दिक पांड्या की 38 रनों की आक्रामक पारी ने भारत को 168 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश के गेंदबाजों में न तो रणनीति दिखी और न ही अनुशासन, जिसके चलते भारत ने 169 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। जवाब में उतरी बांग्लादेश की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ही ओवर में तंजीद हसन को पवेलियन भेजकर बांग्लादेश को शुरुआती झटका दिया। इसके बाद अक्षर पटेल ने तौहिद को आउट कर बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दी। वरुण चक्रवर्ती ने समीम हुसैन को क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी में बांग्लादेश के बल्लेबाजों को पूरी तरह उलझा दिया। बांग्लादेश के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए और एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए, जबकि बुमराह और वरुण ने 2-2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट लेकर बांग्लादेश की हार को और पक्का कर दिया। बांग्लादेश की बल्लेबाजी में न तो कोई साझेदारी बनी और न ही कोई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना कर सका। पूरी टीम जल्दी ही ढेर हो गई और बांग्लादेश को इस मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने बांग्लादेश के फाइनल में पहुंचने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दूसरी ओर भारत ने अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर एक यादगार जीत हासिल की। बांग्लादेश के लिए यह हार एक कड़वा सबक थी, जिसमें उनकी रणनीति, बल्लेबाजी और गेंदबाजी तीनों ही मोर्चों पर कमजोरियां उजागर हुईं। जब बांग्लादेश की टीम सुपर 4 में टीम इंडिया के सामने बुरी तरीके से हार गई, तो बांग्लादेश के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का गुस्सा अपनी टीम पर जमकर फूट पड़ा है और इन बांग्लादेशी दिग्गजों ने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को फटकार लगाते हुए कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इन दिग्गजों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के दिग्गज खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा कि यह हार बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में एक काला धब्बा है। भारत जैसी मजबूत टीम से हारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इस तरह बिना किसी जज्बे के हार मान लेना पूरी तरह शर्मनाक है। मुझे अपनी टीम पर गुस्सा नहीं, बल्कि शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जाकिर अली की कप्तानी पूरी तरह फ्लॉप रही। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना एक भयानक गलती थी। हमारी गेंदबाजी में ना तो कोई रणनीति थी और ना ही कोई धार। अभिषेक शर्मा ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर हमारे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने भी हमें कोई मौका नहीं दिया। हमारी बल्लेबाजी तो और भी निराशाजनक थी। तंजीद हसन और तौहिद जैसे बल्लेबाजों ने जिस तरह बिना लड़े विकेट गंवाए, वह देखकर लगता है कि हमारी टीम में कोई आत्मविश्वास ही नहीं बचा। जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में ही हमें दबाव में ला दिया और फिर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने हमें पूरी तरह तहस नहस कर दिया। लिटन दास का ना होना हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। अगर वे होते तो शायद हम इस तरह नहीं हारते, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है।
हमारी टीम को इस तरह बिखर जाना बहुत ही शर्मनाक है। शर्म कर लो, इतना आसान मैच हार गए। इस तरह से तो बांग्लादेश कभी भी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। भारत से कुछ सीखो, जो हर मुश्किल हालात में जीत की राह निकाल लेता है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने भी अपनी टीम पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि यह हार मुझे बांग्लादेशी होने पर शर्मिंदगी महसूस करा रही है। सुपर 4 में पहुंचकर हमें लगा था कि हम कुछ बड़ा कर दिखाएंगे, लेकिन हमारी टीम ने तो अपने प्रशंसकों को सिर्फ निराशा दी। जाकिर अली की कप्तानी में कोई दम नहीं था। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना एकदम गलत फैसला था। हमारी गेंदबाजी में कोई योजना नहीं थी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह शुरुआत में हमारे गेंदबाजों की धुनाई की, उसने हमारी सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह अंत में रन बनाए, उसने हमें पूरी तरह बेकार कर दिया। हमारी बल्लेबाजी तो और भी शर्मनाक थी। तंजीद हसन, तौहिद और समीम हुसैन जैसे खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बौने साबित हुए। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने हमें शुरू से ही दबाव में ला दिया। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी हमें कोई मौका नहीं दिया। लिटन दास का ना होना हमारे लिए बड़ा झटका था। अगर वे होते तो शायद हमारी बल्लेबाजी इतनी आसानी से नहीं ढहती, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। हमारी टीम को इस तरह बिना लड़े हार मानने की आदत छोड़नी होगी। शर्म कर लो, इतना आसान मैच हार गए। इस तरह से तो बांग्लादेश कभी भी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। भारत से कुछ सीखो, जो हर बार अपने देश के लिए जी जान लगा देता है। मैं चाहता हूं कि भारत यह एशिया कप जीते, क्योंकि उनकी मेहनत और लगन उन्हें इस ट्रॉफी का हकदार बनाती है। इसके अलावा तमीम इकबाल ने भी गुस्से में बड़ा बयान दिया और कहा कि यह हार बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक तमाचा है। भारत के खिलाफ इस तरह बिना लड़े हार मान लेना हमारे लिए आत्मघाती है। जाकिर अली की कप्तानी में कोई जोश नहीं दिखा। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना एकदम बेवकूफ़ी भरा फैसला था। हमारी गेंदबाजी में ना तो कोई रणनीति थी और ना ही कोई आक्रामकता। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह हमारे गेंदबाजों को निशाना बनाया, वह देखकर लगता है कि हमारी टीम में कोई तैयारी ही नहीं थी। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने भी हमें कोई मौका नहीं दिया। हमारी बल्लेबाजी तो और भी निराशाजनक थी। तंजीद हसन और तौहिद जैसे खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने हमें शुरू से ही हिला दिया और फिर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने हमें पूरी तरह खत्म कर दिया। लिटन दास का ना होना हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। अगर वे होते तो शायद हम इतनी आसानी से नहीं हारते, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। हमारी टीम को इस तरह मैदान पर बिखरने का कोई हक नहीं था। शर्म कर लो, इतना आसान मैच हार गए। इस तरह से तो बांग्लादेश कभी भी एशिया कप की ट्रॉफी नहीं जीत पाएगा। भारत से कुछ सीखो, जो हर बार अपने देश के लिए पूरी मेहनत और लगन से खेलता है। अंत में बांग्लादेश के दिग्गज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि यह हार बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक शर्मनाक अध्याय है। भारत के खिलाफ इस तरह हारना हमारे लिए अपमानजनक है। जाकिर अली की कप्तानी पूरी तरह नाकाम रही। टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना एक गलत फैसला था। हमारी गेंदबाजी में कोई धार नहीं थी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह हमारे गेंदबाजों की धुनाई की, उसने हमें शुरू से ही दबाव में ला दिया। हार्दिक पांड्या ने अंत में जिस तरह रन बनाए, उसने हमारे सारे प्लान को ध्वस्त कर दिया। हमारी बल्लेबाजी तो और भी खराब थी। तंजीद हसन, तौहिद और समीम हुसैन जैसे खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए। जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने हमें शुरू से ही घुटनों पर ला दिया। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने भी हमें कोई मौका नहीं दिया। लिटन दास का ना होना हमारी टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था। अगर वे होते तो शायद हमारी बल्लेबाजी इतनी आसानी से नहीं ढहती, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। मुझे खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आज मैं ज्यादा विकेट नहीं निकाल पाया और इसीलिए टीम इंडिया 168 रन बनाकर हमारी टीम को शुरू से ही दबाव मिला दिया। दोस्तों, इन सब दिग्गजों के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है, भारत के खिलाफ बांग्लादेश की हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।